Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome to the another lesson for Java programming for Android development. In this lesson I will going to talk about array list. तो इस लेसन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि एरे लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक इट अ यूजफुल डाटा स्ट्रक्चर। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी ऐसी खसूसियत हैं एरे लिस्ट की जो एरे लिस्ट को एक यूज़फुल डाटा स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, हमारे लिए प्रोग्रामिंग में हम जो इसको यूज़ करते हैं इसको एक हमारे लिए यूज़फुल डाटा स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे क्या फ़ायदे हैं, प्रॉस हैं और क्या नुकसान है, कौन से कंपेयर टू बिल्ट इन एरेज। यानी इसको अगर मैं कंपेयर करूं एरे लिस्ट को बिल्ट इन एरेज से, जो कि एरेज हम यूज़ करते हैं आमतौर पर प्रोग्रामिंग में, उसमें और इसमें क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बात को समझेंगे। इसके बाद रिकॉग्नाइज करेंगे कॉमन मेथड्स जो कि अवेलेबल होते हैं एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स पे, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। हम ये मेथड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट में। तो अब इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा इन जावा एरे लिस्ट। द एरे लिस्ट क्लास। एरे लिस्ट इज अ क्लास इन द जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। इट इम्प्लीमेंट्स द लिस्ट इंटरफेस। एरे लिस्ट क्या है? एक क्लास है जो कि जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, और ये कौन सी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की लिस्ट इंटरफेस को, जिसके बारे में हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के ट्यूटोरियल्स में, तो वो आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। और मैं हर ट्यूटोरियल जो है सीक्वेंस में बना रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको ट्यूटोरियल देखना है वो आप एक सीक्वेंस में देखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको नॉलेज गेन होगी। इसके बाद एन एरे लिस्ट सर्व्स द सेम पर्पस एज एन एरे। एरे लिस्ट जो है वो सेम काम करती है जो कि एक एरे करती है, एक्सेप्ट दैट एरे लिस्ट सपोर्ट डायनेमिक एरेज दैट कैन ग्रो एज नीडेड व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। लेकिन इसमें सिर्फ जो डिफरेंस है एरे लिस्ट में वो ये है कि एरे लिस्ट जो है वो डायनेमिक एरेज को सपोर्ट करती है। डायनेमिक से मुराद कोई ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो सके। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है जो चेंज होती है? वो इसका साइज़ है। यानी जब प्रोग्राम चल रहा होता है, वाइल द प्रोग्राम इज़ रनिंग या वाइल द एप्लीकेशन इज़ रनिंग, और हमने एरे लिस्ट जो है वो इस्तेमाल की हुई है, तो अगर एलिमेंट्स जो हैं वो एरे लिस्ट के अंदर आ रहे होते हैं, इंसर्ट हो रहे हैं, तो जितने एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं उतने ही एरे लिस्ट जो है क्या होती रहेगी? ग्रो होती रहेगी। यानी जितने एलिमेंट्स के अंदर इंसर्ट होते रहेंगे उतने ही एरे लिस्ट का साइज़ बढ़ता रहेगा। तो ये इसके अंदर खासियत है जो कि एरेज में मौजूद नहीं है। ठीक है, एरे में क्या होता है? एरे में एक फिक्स लेंथ हम बता देते हैं, जो कि हम जब एरे बना रहे होते हैं तो हमें उसको डिफाइन करनी होती है एरे की लेंथ। ठीक है, और उसी लेंथ पे फिर एरे जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो एरे का साइज़ वैसे ही रहता है। अगर हमें एरे का साइज़ चेंज करना होगा तो हमें दोबारा से एरे बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एरे लिस्ट के अंदर हमें ये काम नहीं करना पड़ता है। तो ये एरे लिस्ट की एक खासियत है। द क्लास एरे लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे एज अ प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल। जो क्लास है एरे लिस्ट वो इम्प्लीमेंट हुई है एरे को इस्तेमाल करते हुए एज अ प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल, यानी एक प्राइवेट वेरिएबल यूज़ करके हमने एक क्लास बनाई है एरे लिस्ट। ठीक है, यानी जो क्लास है ये एरे लिस्ट जो इम्प्लीमेंट हुई है इसके अंदर हमने बेसिकली एक एरे को ही इस्तेमाल किया है। एवरी एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन एरे हिडन इनसाइड इट। हर एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में अपनी एक एरे हिडन होती है। ठीक है, यानी जब भी हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे छुपी हुई होती है, यानी एक एरे भी बनती है जो कि हिडन होती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट के एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, व्हेन दिस हिडन एरे इज फुल
अ न्यू लार्जर हिडन एरे इज क्रिएटेड। जब ये हिडन एरे कंप्लीट हो जाती है, फुल हो जाती है, इसमें जगह ख़त्म हो जाती है, तो फिर एक न्यू लार्जर एरे बनती है जो कि वो भी छुपी हुई होती है, हिडन एरे बनती है, और डेटा जो होता है वो सारा क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है उस न्यू एरे में। और ये जो है ये सारा काम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, यानी इसके अंदर हमें बीइंग अ प्रोग्रामर हमें ये सारा काम नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एरे बनाऊं और मुझे उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड करने पड़ जाएं तो मुझे दोबारा से एक एरे बनानी पड़ेगी और फिर मुझे सारे एलिमेंट्स उस पुरानी एरे से न्यू एरे में कॉपी करवाने पड़ेंगे, तो ये सारा काम मुझे खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन एरे लिस्ट के अंदर ये काम मुझे खुद परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा काम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जब भी हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक हिडन एरे होती है जो कि एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है, जो कि सारे एलिमेंट्स को स्टोर करती है। ठीक है, और जब एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहे होते हैं तो एक न्यू एरे बनती है। ठीक है, जब भी एलिमेंट्स बढ़ते हैं एरे लिस्ट के अंदर तो एक न्यू हिडन एरे बनती है और सारे जो पुराने एलिमेंट्स होते हैं वो उस न्यू हिडन एरे के अंदर कॉपी हो जाते हैं। तो ये एक लॉजिक है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है समझना एरे लिस्ट के मुतालिक। इसके बाद एन एरे लिस्ट डज नॉट हैव इंडिसेस एंड द पोजीशंस ऑफ द एलिमेंट्स रेंज फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स साइज ऑफ -1। एरे लिस्ट में इंडिसेस नहीं होते हैं और पोजीशंस जो होती हैं एलिमेंट्स की उनकी रेंज जो है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स ऑफ साइज -1 तक ग्रो कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एरे लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। एरे लिस्ट ट्रैक्स इट्स लॉजिकल साइज एंड फिजिकल साइज। एरे लिस्ट जो है दो साइज पे ट्रैक करता है। ठीक है, क्योंकि चूंकि ये एक ऐसी एरे लिस्ट जो है एक ऐसी क्लास है जो कि एक ऐसी एरे है जो कि ग्रो होती है जितने इसको ज़रूरत होती है, यानी जितने एलिमेंट्स की इसको नीड होती है उतनी ये साइज़ ग्रो कर रही होती है जब एप्लीकेशन चल रही होती है। ठीक है, तो इसको इस काम को परफॉर्म करने के लिए दो चीज़ों पे ट्रैक करना पड़ता है, दो चीज़ों के बारे में इसको मालूमात रखनी पड़ती है। वो क्या है, एक तो इसका लॉजिकल साइज और एक दूसरा इसका फिजिकल साइज। द साइज मेथड इज यूज टू गेट द लॉजिकल साइज। साइज मेथड एक होता है जो कि इस्तेमाल होता है लॉजिकल साइज को हासिल करने के लिए, जो कि क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली स्टोर्ड इन द लिस्ट, जो कि कुछ नहीं होता है बेसिकली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर स्टोर्ड हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है साइज मेथड। ठीक है, जो लॉजिकल साइज होता है वो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर स्टोर्ड हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दैट्स ऑल। वी डोंट नेसेसरली नो द फिजिकल साइज एंड वी डोंट नीड टू। हमें ज़रूरत नहीं है फिजिकल साइज जानने की। ठीक है, और ना ही हमें ये पता होता है कि एरे लिस्ट का फिजिकल साइज क्या है। फिजिकल साइज क्या होता है, फिजिकल साइज बेसिकली जो साइज ग्रो हो रहा होता है, जैसे ही एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे होते हैं और साइज जो होता है एरे लिस्ट का वो ग्रो हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर 10 है, अगर 10 एलिमेंट्स है तो एरे लिस्ट का साइज 10 होगा, 11 है तो 11 होगा, 12 है तो 12 होगा। तो ये सारा काम हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, हमें इसमें एरे नज़र नहीं आ रही होती कि एरे कितनी मौजूद है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि जो है ये एरे लिस्ट जो है ये अपना साइज ग्रो करती रहेगी जैसे कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट होते रहेंगे। तो इस बात को हमें जहन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका फिजिकल साइज क्या है। ठीक है, इफ़ मोर मेमोरी लोकेशंस आर नीडेड देन इट विल ऑटोमेटिकली रीसाइज इटसेल्फ, यानी अगर कुछ ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो इसको ज़रूरत होंगी तो ये खुद ब खुद अपने आप को रीसाइज कर लेगा। जितने एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे उतनी ज़्यादा ये मेमोरी, उतनी ही मेमोरी ये कंजम्पशन करेगा। ठीक है, जितने एलिमेंट्स बढ़ते रहेंगे उतनी मेमोरी ये लेता रहेगा। तो ये इसकी अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी है और इस पे हमें जहन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल साइज जो है वो क्या है। अच्छा, इसके बाद द लॉजिकल साइज इज़ 0 व्हेन एन एरे लिस्ट इज कंस्ट्रक्टेड। जब एरे लिस्ट बनती है तो लॉजिकल साइज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और इसका जो लॉजिकल साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है जैसे कि एलिमेंट्स इसमें ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं।
ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड हो रहे होते हैं या फिर डिलीट हो रहे होते हैं वैसे वैसे इसका लॉजिकल साइज जो होता है वो भी अपडेट हो रहा होता है, एडजस्ट हो रहा होता है। एडवांटेजेस क्या हैं एरे लिस्ट की? एन एरे लिस्ट ट्रैक्स इट्स ओन लॉजिकल साइज एंड ग्रोज और श्रिंक्स ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट हैज़। सबसे पहली एडवांटेज तो ये एरे लिस्ट की कि ये अपने लॉजिकल साइज पे ट्रैक करता है, यानी पता रखता है कि कितना इसका लॉजिकल साइज है, उस पर नज़र रखता है और ग्रो करता रहता है। जैसे कि इसको जैसे ही इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंसर्ट हो रहे होते हैं या डिलीट हो रहे होते हैं, उसके मुताबिक ये ग्रो हो रहा होता है या फिर श्रिंक हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी एडवांटेज है जो कि हम एरे लिस्ट में मौजूद है, एरे में नहीं है। एरे में ये एडवांटेज मौजूद नहीं है। व्हेन कंपेयर टू एरेज ऑपरेशंस आर मच ईजियर एंड लेस कॉम्प्लेक्स। अगर हम एरेज से कंपेयर करें एरे लिस्ट को तो इसके अंदर ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो ज़्यादा आसान होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी नहीं होते हैं। इंसर्शंस एनीवेयर इन द एरे लिस्ट। सबसे पहला ऑपरेशन क्या बताया मैंने कि इंसर्शन अगर हमें करनी है तो हम एरे लिस्ट में कहीं पे भी बआसानी इंसर्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर हमें कोई एलिमेंट रिमूव करना है एरे लिस्ट से वो भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें एरे लिस्ट एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है सर्चिंग की, जिसके ज़रिए हम एरे लिस्ट में सर्चिंग भी परफॉर्म करवा सकते हैं एलिमेंट्स की। हम ट्रैवर्स करते हैं एरे लिस्ट को एरे की ही तरह, तो ट्रैवर्सिंग जो है वो बेसिकली एरेज की तरह है और ये सेम ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं एरे लिस्ट की। हम क्यों ना हमेशा एरे लिस्ट को ही इस्तेमाल करें? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर इतनी अच्छी एरे लिस्ट हैं तो क्यों ना हम हमेशा एरे लिस्ट को ही इस्तेमाल करें, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एन एरे लिस्ट इज स्लाइटली लेस एफिशिएंट देन एन एरे। एरे लिस्ट जो है वो थोड़ी सी लेस एफिशिएंट है एरे से। ठीक है, इट डज नॉट हैव द कन्वीनियंट स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन। हमें इसके अंदर जो है स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते हम इसके अंदर। हमें इसके अंदर मेथड कॉल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो कि एरे लिस्ट के अंदर मौजूद होगा। जैसे कि हम एरे में इंडेक्स यूज़ करके स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करके हम एलिमेंट जो है वो पता लगा सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसके अंदर हम मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे लिस्ट इज़ नॉन ट्राइवल। मल्टी डायमेंशनल एरे लिस्ट बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो आसान नहीं है, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। एरे में हम बआसानी मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हैं, लेकिन एरे लिस्ट के अंदर ये काम थोड़ा मुश्किल है। नाउ मेथड्स इन द क्लास एरे लिस्ट। The tools for manipulating arrays consist only of the square brackets and the instance variable length. जो टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए, उसके अंदर सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट मौजूद है और इंस्टेंस वेरिएबल मौजूद है जिसको हम लेंथ कहते हैं। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास। बीइंग अ प्रोग्रामर हम एरेज में जो डाटा मैनिपुलेट कर सकते हैं वो इन दो चीज़ों को यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास सिलेक्शन और पावरफुल मेथड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत सी चीज़ें बहुत से काम परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ कोड विच यू वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू राइट योरसेल्फ इन ऑर्डर टू डू द सेम थिंग विद एरेज। ये वो कोड है जो कि हमें लिखना पड़ सकता था खुद से यही काम परफॉर्म करने के लिए एरेज के साथ, लेकिन ये चूँकि जावा है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे लिए। ठीक है, जो कि एरे लिस्ट है। एरे लिस्ट के अंदर ये सारा कोड मौजूद है, हमें दोबारा से इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं जिसके अंदर एरे लिस्ट मौजूद ना हो, तो फिर हमें वहाँ पे अगर कोई ऐसा काम परफॉर्म करवाना है एरेज के साथ जो कि एरे लिस्ट की फंक्शनैलिटी है, तो हमें वहाँ पे ये सारा काम खुद से प्रोग्राम करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही जो है एक एडवांटेज है कि इतने अच्छे मेथड्स जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुए हैं एरे लिस्ट की क्लास के अंदर। अच्छा, एरे लिस्ट के अंदर ऐड करना एलिमेंट्स। द ऐड मेथड इज़ यूजुअली यूज टू प्लेस एन एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐड मेथड हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट को प्लेस करने के लिए एरे लिस्ट के अंदर।
और इसके दो वर्जन्स हैं ऐड मेथड के। पहला जो वर्जन है उसके अंदर हम सिंगल पैरामीटर होता है इस मेथड का, और फॉर द एलिमेंट टू बी एडेड एड्स द एलिमेंट टू द नेक्स्ट अनयूज इंडेक्स दैट इज एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये जो मेथड है ये क्या काम करता है, ये एक सिंगल पैरामीटर लेता है, और वो सिंगल पैरामीटर क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट लेता है जो कि हमें ऐड करना है एरे लिस्ट में, और ये जो सबसे लास्ट जगह होती है एरे लिस्ट के अंदर उसके अंदर ये इसको इंसर्ट कर देता है उस एलिमेंट को, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो दो पैरामीटर्स लेता है जिसमें इंडेक्स स्पेसिफाई हम करते हैं और एलिमेंट हम बताते हैं कौन सा एलिमेंट हमें ऐड करना है और किस इंडेक्स पे मुझे वो एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जब ये इंसर्शन परफॉर्म होती है तो जितने भी पीछे के एलिमेंट्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अप वन स्पॉट, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर जिस इंडेक्स पे एलिमेंट मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ एरे लिस्ट के अंदर, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट मौजूद है वो आगे चला जाएगा, और उससे आगे जो भी मौजूद होगा वो भी आगे चला जाएगा। नाउ डिलीटिंग फ्रॉम एन एरे लिस्ट, किस तरीके से हम डिलीशन रिमूविंग परफॉर्म कर सकते हैं। द रिमूव मेथड इज यूज टू डिलीट एन एलिमेंट इन एन एरे लिस्ट। रिमूव मेथड इस्तेमाल होता है एरे लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। और दो वर्जन्स होते हैं इसके। पहला वर्जन क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट करना है, और ये उस ऑब्जेक्ट के फर्स्ट ऑकरेंस को डिलीट कर देता है एंड डिलीट द फर्स्ट ऑकरेंस फाउंड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक एलिमेंट एप्पल है, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग है एप्पल जो कि एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है, वो दो जगह पे मैंने स्टोर किया हुआ है एरे लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं उसको स्पेसिफाई करता हूँ तो ये उसके पहले ऑकरेंस को, जो सबसे पहले इसको मिलेगा, उस ऑकरेंस को ये डिलीट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर मैं इंडेक्स नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वर्जन है इसका, उसके अंदर हम इंडेक्स भी बताते हैं कि किस इंडेक्स पे हमें एलिमेंट को रिमूव करना है। द अदर वर्जन स्पेसिफाइड द इंडेक्स, खाली हम इंडेक्स बताएंगे और जिस इंडेक्स पे वो जो भी एलिमेंट मौजूद होगा ये उसको डिलीट कर देगा। और इन दोनों मेथड्स में क्या होगा, सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स जो होंगे वो शिफ्टेड डाउन हो जाएंगे एक स्पॉट। शिफ्टेड डाउन का मतलब पीछे हो जाएंगे, यानी एरे लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो फिर पीछे हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 डिलीट करने से, और जब हम इंसर्ट करते हैं तो साइज जो है वो बाय 1 इंक्रीज होता है, यानी एक साइज बढ़ जाता है। अगर मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, अगर 2 करूँगा तो दो साइज बढ़ जाएगा, अगर 3 करूँगा तो 3 साइज बढ़ जाएगा। सिमिलरली डिलीट करने से भी यही होता है, अगर मैंने 3 एलिमेंट डिलीट किए तो 3 साइज कम हो जाएगा एरे लिस्ट का। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होता है। इसके बाद कुछ कॉमन एरे लिस्ट के मेथड्स हैं। द गेट एंड सेट मेथड्स कैन रिट्रीव और चेंज एनी इंडिविजुअल एलिमेंट बेस्ड ऑन एन इंडेक्स। गेट और सेट मेथड होता है जो कि क्या करता है, रिट्रीव करता है डेटा या फिर चेंज करता है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को, और वो बेस करे किसी भी इंडेक्स पे, हम इंडेक्स भी बताएंगे इसके अंदर। हाउएवर द इंडेक्स मस्ट बी फॉर एन एलिमेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन ये इंडेक्स उस एलिमेंट के लिए होना चाहिए जो कि ऑलरेडी मौजूद है एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है। द मेथड साइज कैन बी यूज टू डिटरमाइन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन एन एरे लिस्ट। साइज मेथड जो है ये इस्तेमाल हम करते हैं ये पता लगाने के लिए कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं एरे लिस्ट के अंदर, प्रेजेंट हैं एरे लिस्ट के अंदर। Here's a quick summary of the main methods of the class. See the reference document on the web for details. तो अब यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं जो कि एरे लिस्ट में इस्तेमाल हम करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मेथड है जो कि अपेंड करता है वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर हम लेंगे। दूसरे में हम क्या करते हैं, इंडेक्स भी लेते हैं और वैल्यू भी लेते हैं, ठीक है। फिर गेट मेथड है, सेट मेथड है, साइज है। इज एम्प्टी क्या करता है, ये रिटर्न्स करता है ट्रू अगर लिस्ट एम्प्टी होती है, वरना फॉल्स। यानी अगर एरे लिस्ट एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करेगा ये मेथड, अगर एरे लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये एक बुलियन मेथड है। टू स्ट्रिंग क्या है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिस्ट, जैसे कि 43 6 -13 272। यानी लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा मौजूद है किसी भी किस्म का, इंटीजर या जो है करेक्टर, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद रिमूव के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
रिमूव मेथड होता है, एक दो वर्जन है इसके, एक इंडेक्स है और एक वैल्यू है, जिसमें वैल्यू की बेस पे ही रिमूव करता है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, ये फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है जहाँ पे वैल्यू उसको मिलती है, ठीक है। यानी बेसिकली मैंने यहाँ पे वैल्यू बताई, एलिमेंट बताया, तो ये मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये एलिमेंट या ये वैल्यू इस एरे लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, जो कि सेम काम करता है, लेकिन ये लास्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, और ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है। इसके बाद कंटेन्स मेथड होता है, जो कि ट्रू रिटर्न करता है अगर गिवन वैल्यू इसको फाउंड हुई होगी लिस्ट के अंदर, कहीं पे भी लिस्ट के अंदर इसको मिल जाएगी वैल्यू, तो ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये भी एक बुलियन मेथड है। इसके बाद कंटेन्स ऑल मेथड होता है, जिसके अंदर हम लिस्ट पूरी स्पेसिफाई करते हैं। ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब पूरी लिस्ट जो कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर स्पेसिफाई की है, ये इसका हर एलिमेंट जो है गिवन लिस्ट में मौजूद होगा। अगर एरे लिस्ट का हर एलिमेंट गिवन लिस्ट के अंदर जो कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इसमें मौजूद होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद इक्वल्स मेथड होता है, जिसके अंदर अगेन हम लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं, पैरामीटर एज अ पैरामीटर हम इसमें पास करते हैं, और ये ट्रू तब करता है जब सारी लिस्ट जो एरे लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो इस लिस्ट के अंदर भी मौजूद हों और सेम ऑर्डर में हों, ठीक है। इसके अंदर ऑर्डर भी देखता है कि सेम ऑर्डर में हो, लेकिन कंटेन्स मेथड जो कंटेन्स ऑल मेथड है इसके अंदर ऑर्डर नहीं देखेगा, इसमें खाली एलिमेंट्स को देखेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद एक इटरेटर मेथड होता है और एक लिस्ट इटरेटर मेथड होता है। ये क्या काम करता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न्स करते हैं जो कि यूज़ होते हैं कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट को एग्जामाइन करने के लिए, ठीक है। यानी इटरेट करने के लिए एरे लिस्ट को हम ये दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें जो दूसरा मेथड है इसमें हम ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करवा सकते हैं आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरे लिस्ट में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या काम करता है, ये सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से मेथड्स इस क्लास के अंदर मौजूद होते हैं एरे लिस्ट के अंदर, जो कि आप जो है रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, जो कि इंटरनेट में मौजूद है और उससे सीख सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। चूजिंग द डाटा टाइप, when you declare an array list object you should use the list interface as a data type instead of array list। जब आप डिक्लेयर करें array list के ऑब्जेक्ट को तो आपको लाजमी है कि आप लिस्ट इंटरफेस को इस्तेमाल करें, ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, एज अ डाटा टाइप इंस्टेड ऑफ array list। जिससे क्या हमें फ़ायदा होगा, दैट विल अलाउ यू टू चेंज टू अ लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इन द फ्यूचर। यानी इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन पे जा सकते हैं एरे लिस्ट से फ्यूचर में, अगर हमें ज़रूरत हो। क्या करने से, सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को चेंज करने से। यहाँ पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल बताई है कि मैं एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप की, और मैंने उसको डिक्लेयर किया है एज अ डाटा टाइप लिस्ट, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक रिकमेंड तरीका है। यानी ये ऐसा नहीं है कि यही आपको करना है, लेकिन इसका एक मैंने आपको एक एडवांटेज बताइए कि अगर आप इस तरीके से डाटा टाइप को चूज़ करेंगे तो अगर आपको इन फ्यूचर लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में जाना हो तो सिर्फ आपको एक लाइन ऑफ कोड को चेंज करना पड़ेगा और उससे आप जो है लिंक लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टर, इफ़ यू नो अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स you will add to the array list, you can specify a desired size on the constructor। अगर आपको ये बात पता है कि कितने डाटा एलिमेंट्स एरे लिस्ट में इंसर्ट होंगे, ठीक है, अगर आप ये बात जानते हैं पहले से कि कितने डाटा एलिमेंट्स जो हैं वो इंसर्ट होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे या 30 होंगे, तो आप जो हैं एक कंस्ट्रक्टर जो है वो आप साइज एक स्पेसिफाई कर सकते हैं। द कंस्ट्रक्टर विल एलोकेट अ फिजिकल एरे ऑफ द स्पेसिफाइड साइज। ये कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, ये एक फिजिकल एरे बना देगा स्पेसिफाइड साइज का।
द कंस्ट्रक्टेड एरे लिस्ट विल स्टिल बी एम्प्टी विद अ लॉजिकल साइज ऑफ 0, और जो कंस्ट्रक्टेड एरे लिस्ट बनेगी, इससे जो बनेगी वो अभी भी एम्प्टी होगी लॉजिकल साइज ऑफ 0 से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल आपको बताई है कि यहाँ पे अब मैं एरे लिस्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक साइज बता दिया है 250, ठीक है। तो ये जो एरे लिस्ट होगी, इसका जो इस इनिशियल फिजिकल साइज होगा वो 250 होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रो नहीं हो सकती। अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम 250 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाते हैं तो ये एरे लिस्ट तब भी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में खाली 250 एलिमेंट्स ही आने हैं, तो आप ये एक इनिशियल फिजिकल साइज बता सकते हैं कि जब एरे लिस्ट बनाओ तो उसका जो फिजिकल साइज है वो 250 कर दो, यानी मेमोरी स्पेस जो है वो 250 ले लो उस एरे लिस्ट के लिए, लेकिन उसका जो लॉजिकल साइज होगा वो 0 ही रहेगा, वो 250 नहीं होगा, लॉजिकल साइज 0 से ही स्टार्ट होगा। So that's about it guys for this lesson. I hope you understand this lesson, and again if you have any query related to this lesson then feel free to comment in the video comment section, and thank you very much for watching. Bye for now.